एन्यूमरेटर की जिम्मेदारी। टैबलेट में एग्री सेंसस 2021-22 ऐप इंस्टॉल होने के बाद डेटा कैप्चर मॉड्यूल शुरू करने के लिए एक वेलकम मैसेज दिखाई देता है। उपयुक्त राज्य का चयन करें। डेटा एंट्री जॉब के लिए भाषा का चयन करें। प्राप्त आईडी और पासवर्ड डालें। साइन इन बटन पर क्लिक करें। मेन मेन्यू विंडो में 4 विकल्प है। डेटा एंट्री विकल्प, जिसका उपयोग शेड्यूल दाखिल करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन आवश्यकता नहीं होती है। सर्वर पर अपलोड डेटा का उपयोग सुपरवाइजर्स द्वारा जांच के लिए एकत्रित डेटा को सर्वर पर अपलोड करने के लिए किया जाता है। एन्यूमरेटर को भरी हुई डेटा शीट को नियमित रूप से सर्वर पर दैनिक अपलोड करना होता है। डाउनलोड सुपरवाइजर के फीडबैक विकल्प का उपयोग सर्वर से सुपरवाइजर द्वारा दिए गए फीडबैक को रिफ्रेश करने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। सुपरवाइजर की फीडबैक रिपोर्ट देखने के लिए फीडबैक रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त स्क्रीन तक पहुंचने के लिए मेन मेन्यू पेज के बाईं ओर उपलब्ध टैब विकल्प पर क्लिक करें। विंडो के ऊपरी हिस्से पर एन्यूमरेटर का नाम देखा जा सकता है। पहला विकल्प डाउनलोड डेटा का उपयोग अलॉटेड गांव के निकाले गए डेटा को डाउनलोड करने के लिए किया जाएगा, यदि डेटा ऐप में पहले से नहीं भरा गया है, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। दूसरा विकल्प ऑपरेशनल होल्डर की मैपिंग शॉर्ट ओपीआर में रेजिडेंट होल्डर्स की होल्डिंग्स मैपिंग के लिए किया जाता है। पासवर्ड बदलने के लिए तीसरा विकल्प चेंज पासवर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। चौथा विकल्प विलेज स्टेटस का उपयोग किसी विशेष गांव की कुल डेटा प्रोग्रेस पूरी होने के बाद सर्वर को सूचना भेजने के लिए किया जाता है। अंतिम और पांचवें विकल्प बैकअप का उपयोग डेटा को बचाने और वेब आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से मैनुअल रूप से अपलोड करने के लिए किया जाएगा। डेटा एंट्री मॉड्यूल पर क्लिक करने पर एक नई विंडो खुलेगी, जिसमें अलॉटेड राज्य को शीर्षक के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। वांछित भाषा का चयन करें। आप देख सकते हैं कि जिला और तहसील का नाम पहले ही अलॉटेड किया जा चुका है। केवल अलॉटेड गांव के नाम का सर्वे किया जाना है। एरिया यूनिट फील्ड पहले से ही चयनित है। एक बार चुनने के बाद सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कई फील्ड दिखाई देते हैं। प्रत्येक सुविधा के लिए एक ड्रॉप डाउन सूची से उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ताकि चयनित गांव से इसकी निकटता उल्लेख किया जा सके। बाजार या दुकान पहले निकटतम बाजार या कृषि इनपुट जैसे बीज, फर्टिलाइजर्स आदि खरीदने के लिए उपलब्ध दुकान। कस्टम हायरिंग से तात्पर्य कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर आदि के लिए निकटतम कस्टम हायरिंग सेंटर से है। कोल्ड स्टोरेज का तात्पर्य है गांव में निकटतम कोल्ड स्टोरेज या गोदाम की सुविधा। बाजार या मंडी गांव के कृषि उपज बेचने वाले निकटतम बाजार या मंडी को संदर्भित करता है। पिन कोड एक ऑप्शनल फील्ड है, लेकिन यदि आप भरना चाहते हैं तो 6 अंकों का नंबर कोड सुनिश्चित करें। जियोग्राफिकल क्षेत्र के लिए हेक्टेयर में मान डालें। विंडो के निचले दाएं कोने में अगले बटन पर टैप करें। ब्लॉक ए विंडो में हमें कई फील्ड मिलते हैं। विशिष्ट राज्य, विशिष्ट जिला और विशिष्ट तहसील क्षेत्र प्रदर्शित किया जाएगा, जहां अलॉटेड गांव स्थित है। गांव के मैदान में आपको चयनित गांवों के नाम दिखाई देंगे। एरिया यूनिट फील्ड में सिस्टम तहसील की एरिया यूनिट दिखाएंगे। ब्लॉक बी विंडो में हमें मालिक का विवरण मिलता है। सीरियल नंबर फील्ड में सिस्टम रनिंग सीरियल नंबर दिखाएगा। संबंधित मालिक की डिजिटल जानकारी दिखाने के लिए मौजूदा सीरियल नंबर दर्ज खाता संख्या में अधिकतम 40 कैरेक्टर्स के भीतर खाता संख्या दर्ज करें।
लिंक फील्ड में सिस्टम जमीन के मालिक की एक नई आईडी जनरेट करेगा। यदि इस भूमि के मालिक के पास एक ही गांव में कई सर्वे या सब सर्वे संख्याएं हैं, तो फिर से चेक बॉक्स पर टैप करें और नई विंडो खुल जाएगी और सभी मौजूदा मालिकों की एक सूची दिखाई जाएगी। सूची से उपयुक्त मालिक के नाम का चयन करें और सिस्टम स्वचालित रूप से उसी आईडी को इस नए रिकॉर्ड के लिए लिंक कर देगा। अधिकतम 35 अक्षरों में भूमि के मालिक का नाम दर्ज करें। भूमि के मालिक के पिता या पति का नाम अधिकतम 35 अक्षरों में दर्ज करें। इंडिविजुअल, जॉइंट या इंस्टीट्यूशनल विकल्पों में से भूमि के मालिक के होल्डिंग प्रकार का चयन करें। यदि विकल्प व्यक्ति चुना जाता है तो ऑपरेशनल होल्डर के उपयुक्त लिंग और सामाजिक समूह का चयन करें। यदि एक से अधिक ऑपरेशनल होल्डर है तो जॉइंट विकल्प का चयन कीजिए। भरने के लिए आवश्यक प्रत्येक परिचालना धारकों का विवरण याद रखें। यदि होल्डिंग प्रकार इंस्टीट्यूशनल है तो सिस्टम अपने आप ही लिंग और सोशल ग्रुप को इंस्टीट्यूशनल रूप में चुन लेगा। लिंग क्षेत्र में उपयुक्त लिंग का चयन करें। सोशल ग्रुप फील्ड में एससी, एसटी और अन्य के विकल्पों का चयन करें। आधार नंबर और मोबाइल नंबर दोनों ऑप्शनल है, लेकिन अगर आधार नंबर डालना हो तो 12 डिजिट नंबर डालें। मोबाइल नंबर फील्ड में 10 डिजिट नंबर डालें। रेजिडेंस फील्ड ऑपरेशनल होल्डर के स्थानीय जगह को संदर्भित करता है। इस क्षेत्र में 5 विकल्प है। 1, वही गांव। 2, उसी तहसील अन्य गांव। 3, राज्य के भीतर तहसील के बाहर। 4, राज्य के बाहर। और 5, देश के बाहर। विकल्प 2 के मामले में उसी तहसील में स्थित गांव की ड्रॉप डाउन सूची से गांव के नामों को चयन करें। विकल्प 3 के मामले में ड्रॉप डाउन सूची से उपयुक्त जिला और तहसील का चयन करें। विकल्प 4 के मामले में ड्रॉप डाउन सूची से उपयुक्त राज्य का चयन करें। विकल्प 5 के मामले में देश का नाम टाइप करें। सर्वे या सब सर्वे नंबर फील्ड्स की कुल संख्या में हम पाते हैं कि डिफॉल्ट मान 1 ही है, यह मानते हुए कि मालिक के पास केवल एक ही सर्वे या सब सर्वे संख्या है। मालिक के पास अगर 3 सर्वे या सब सर्वे नंबर्स हो तो यह सर्वे तीनों सर्वे या सब सर्वे नंबर्स के लिए ब्लॉक सी भरकर किए जाने चाहिए। ब्लॉक सी में हमें सर्वे या सब सर्वे नंबर्स के मुताबिक भूमि उपयोग विवरण मिलता है। इस प्रकार ब्लॉक सी के सीरियल नंबर क्षेत्र में हम पाते हैं कि 3 में से एक स्वचालित रूप से भरने के लिए अपेक्षित भरण के साथ प्रकट होता है। याद रखें कि 0 या ब्लैंक स्पेस का डुप्लीकेट डेटा किसी भी फील्ड में स्वीकार नहीं किए जाते हैं। सर्वे या सब सर्वे नंबर फील्ड में अधिकतम 50 कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। भूमि क्षेत्र की सीमा में सर्वे या सब सर्वे नंबर्स के अनुरूप क्षेत्र दर्ज करें। लैंड यूज की स्थिति में ऑपरेट या नॉट ऑपरेट में से चुनें। यदि चुना गया विकल्प संचालित नहीं होता है तो लैंड यूजेज टाइप प्रकट होता है। ड्रॉप डाउन सूची से उपलब्ध 7 विकल्पों में से चुनें। रिकॉर्ड को सेव करने के लिए कंफर्म बटन पर टैप करें। सर्वे या सब सर्वे दिखाने वाली पॉपअप विंडो नंबर मालिक के लिए जोड़ा जाता है। ओके पर क्लिक करें। एक बार फॉर्म भर जाए, हम पाते हैं कि फॉर्म 3 में से 2 प्रकट होते हैं। इस फॉर्म को सटीक डेटा से भरें। लैंड यूजेज फील्ड की स्थिति में ऑपरेटेड विकल्प को चुनते हैं। हम पाएंगे कि ऑपरेशनल होल्डर्स फील्ड दिखाई देता है। इस क्षेत्र में हमारे पास 4 विकल्प है।
आइए हम ऑप्शन 1 ओन्ड और सेल्फ ऑपरेटेड विकल्प का चयन करें। इस केस में ऑपरेशनल होल्डर्स फील्ड की संख्या एक्टिवेटेड नहीं है क्योंकि ये स्वयं संचालित है, यानी सेल्फ ऑपरेटेड। इनपुट किए गए डेटा को सेव करने के लिए कंफर्म बटन पर टैप करें। अब हम पाते हैं कि सीरियल नंबर फील्ड में 3 में से 3 अपने आप दिखाई देता है। फील्ड को उसी तरह भरें जैसे पहले दिखाया गया है। लैंड यूजेज फील्ड की स्थिति यदि हम ऑपरेटेड का चयन करते हैं तो हम ऑपरेशनल होल्डर फील्ड पाते हैं और ऑपरेशनल होल्डर्स फील्ड की संख्या स्वचालित रूप से प्रकट होती है। यदि आप ऑपरेशनल होल्डर्स फील्ड पर क्लिक करते हैं तो हमें 4 विकल्प मिलते हैं। 1 ओन्ड और सेल्फ ऑपरेटेड, 2 मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति लेकिन घर के भीतर, 3 लीज्ड आउट, 4 अदरवाइज ऑपरेटेड। याद रखें, जब मालिक ऑपरेशनल होल्डर न हो केवल तभी 2, 3 या 4 के विकल्पों का चयन किया जाता है और ब्लॉक डी सक्रिय हो जाता है। उस ऑपरेशनल होल्डर की जानकारी ब्लॉक डी में दर्ज की जाएगी। आइए हम लीज आउट का विकल्प चुनें। मान लेते हैं कि ऑपरेशनल होल्डर्स की संख्या 2 है। ब्लॉक डी बटन पर क्लिक करें और नई विंडो दिखाई देती है। आइए अब हम ब्लॉक डी का निरीक्षण करें कि ऑपरेशनल होल्डर्स का सर्वे या सब सर्वे संख्या वार विवरण है। हम सर्वे नंबर्स फील्ड पाते हैं और भूमि क्षेत्र की सीमा पहले से ही अपेक्षित डेटा के साथ प्रदर्शित हो चुकी है। सीरियल नंबर फील्ड में सिस्टम ऑपरेशनल होल्डर्स की कुल संख्या के आधार पर नंबर जनरेट करेगा। चूंकि ब्लॉक सी में परिचालन धारकों की संख्या 2 के रूप में दिखाई गई है, इसीलिए हमें यह 2 फॉर्म मिलते हैं। पहला वाला 2 में से 1 का है। यदि परिचालन धारकों की संख्या 1 या 1 से अधिक है तो भूमि के क्षेत्रफल के संदर्भ में भूमि की सीमा या प्रत्येक धारकों के पास अलग अलग भूमि का प्रतिशत हिस्सा होना चाहिए, जिसे विशेष रूप से इनपुट करना पड़ता है। आप भूमि के क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं तो क्षेत्र की सीमा यानी एक्सटेंट ऑफ लैंड का भूमि के हिस्से का प्रतिशत चुनें, या आप भूमि के प्रतिशत हिस्से को इनपुट करना चाहते हैं तो शेयर प्रतिशत का चयन करें जो ऑपरेशनल होल्डर्स के पास होते हैं। याद रखें कि प्रत्येक ऑपरेशनल होल्डर्स के लिए भूमि की सीमा का जोड़ मालिक द्वारा दी गई कुल भूमि से मेल खाना चाहिए। लिंक फील्ड में सिस्टम जमीन के ऑपरेशनल होल्डर की एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा। यह पता लगाने के लिए कि क्या भूमि का यह परिचालन धारक वही व्यक्ति है जिसके पास एक ही गांव में मल्टीपल सर्वे या सब सर्वे है, लिंक चेक बॉक्स पर टैप करें। एक नई विंडो खोली जाएगी और सभी धारकों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। सूची से परिचालन धारकों के विवरण की जांच करें और यदि समान डेटा पाया जाता है उसी का चयन करें और सिस्टम स्वचालित रूप से इस नए रिकॉर्ड के लिए उसी आईडी को लिंक कर देगा। यदि डेटा लिंक नहीं है तो ऑपरेशनल होल्डर का नाम दर्ज करें जो कि 35 कैरेक्टर्स के भीतर होना चाहिए। 35 वर्णों के भीतर ऑपरेशनल होल्डर के पिता या पति का नाम दर्ज करें। होल्डिंग टाइप फील्ड में इंडिविजुअल, जॉइंट या इंस्टीट्यूशनल के बीच के विकल्पों को चयन करें। यदि होल्डिंग प्रकार इंस्टीट्यूशनल है तो सिस्टम अपने आप ही लिंग और सोशल ग्रुप को इंस्टीट्यूशनल के रूप में चुन लेगा। जेंडर फील्ड में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर विकल्पों में से चुनें। सोशल ग्रुप क्षेत्र में SC, ST या अन्य में से विकल्पों का चयन करें। मालिक फील्ड के साथ संबंध सूची से वांछित विकल्प का चयन करें। फील्ड प्रकार की सूची केवल तभी दिखाई देगी जब ऑपरेशनल होल्डर फील्ड में ब्लॉक C में लीज आउट विकल्प का उल्लेख किया गया हो।
मौखिक या लिखित दो विकल्प है। मौखिक का चयन तब किया जाता है जब लीज मौखिक रूप से किया गया हो। लिखित का चयन तब किया जाता है जब उचित डॉक्यूमेंटेशन हो। रेजिडेंस फील्ड का स्थान ऑपरेशनल होल्डर के निवास स्थान को संदर्भित करता है। इस क्षेत्र में 5 विकल्प है। 1. वही गांव। 2. उसी तहसील में अन्य गांव। 3. राज्य के भीतर तहसील के बाहर। 4. राज्य के बाहर। और 5. देश के बाहर। उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब हम 3 बटन डिलीट, ऐड और बैक देखते हैं। यदि हम डिलीट विकल्प पर टैप करते हैं तो स्क्रीन में दिखाए गए ऑपरेशनल होल्डर का विवरण हटा दिया जाएगा और ऑपरेशनल होल्डर के सीरियल नंबर को उसी के अनुसार फिर से व्यवस्थित किया जाएगा। बैक बटन दबाने से हम मेन एंट्री स्क्रीन पर लौट आएंगे। ऐड बटन दबाने पर हम 2 में से एक फॉर्म में डेटा एंट्री पूरी करने के बाद ऑपरेशनल होल्डर का विवरण जोड़ सकते हैं। 2 में से 2 का फॉर्म अपने आप दिखाई देगा। दूसरे फॉर्म को भी उसी तरह भरें जैसे आपने पिछले फॉर्म में किया है। ऑपरेशनल होल्डर का विवरण जोड़ने के लिए ऐड बटन दबाया जाता है। ब्लॉक सी विंडो के निचले भाग में हमें 3 बटन मिलते हैं, डिलीट, कंफर्म और ब्लॉक डी। स्क्रीन पर दिखाए गए सर्वे या सब सर्वे नंबर को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन पर टैप करें। सर्वे या सब सर्वे संख्या के सीरियल को तदनुसार फिर से अरेंज किया जाएगा। रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए कंफर्म बटन पर टैप करें, जो सर्वे या सब सर्वे वार विवरण से सेव हो जाएगा। मेन्यू बार में से हमें सर्च और सेव बटन मिलता है। मेन्यू बार के दाईं ओर सेव बटन उपलब्ध है। डेटाबेस में सभी जानकारी स्टोर करने के लिए सेव बटन दबाएं। सर्च बटन पर क्लिक करने पर हमें 2 बटन वाली पॉपअप विंडो मिलती है, जो कंप्लीट डेटा और इनकम्प्लीट डेटा प्रदर्शित करती है। इनकम्प्लीट डेटा बटन के किनारे पर इनकम्प्लीट डेटा की संख्या प्रदर्शित करने वाला एक अंक होता है। कंप्लीट डेटा बटन के किनारे कंप्लीट डेटा की संख्या प्रदर्शित करने वाला अंक है। इनकम्प्लीट डेटा बटन को दबाने पर एक नई विंडो दिखाई देती है, जो कुछ निकाले गए डेटा को सीरियली प्रदर्शित करती है, जिसमें कुछ जानकारी गायब होती है और उसे भरने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक इनकम्प्लीट डेटा पर क्लिक करें और जरूरी डेटा के साथ फॉर्म भरें। इसके बाद कंफर्म बटन और सेव बटन पर क्लिक करें। अब कंप्लीटेड डेटा के रूप में सेव हो जाएगा। यदि आप कंप्लीट डेटा बटन दबाते हैं तो आपको सर्वे फॉर्म मिलेंगे जो सभी तरह से पूर्ण किए गए हैं। मेन मेन्यू पर जाएं और सर्वर पर डेटा अपलोड करें, जिसके लिए इंटरनेट कनेक्शन अनिवार्य है।